हेलो बच्चों, चलिए देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हाँ, लिटिल स्टेप टू मैथमेटिक्स, है ना। चलिए आइए मैथमेटिक्स में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट ये है माप। ठीक है, हम किसी चीज को नापेंगे ना, माप करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसे क्या बोलेंगे, मेजरमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, एक एलिफेंट है, फिर एक लायन है और एक रैबिट है। ठीक है, अब यहाँ पिक्चर्स में हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा। देखिए ये एलिफेंट की तरफ एरो लगा और ये क्या बोल रहा है, आई एम द बिगेस्ट, मैं बहुत बड़ा हूं। ठीक है, और देखिए यहाँ रैबिट के पास आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम द स्मॉलेस्ट, मैं बहुत छोटा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि होता है, देखिए यहाँ पे एलिफेंट, लायन, रैबिट है ना। इन तीनों में हम देखेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो एलिफेंट है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन है, रैबिट। ठीक है, इसीलिए ये बोल रहा है कि आई एम द बिगेस्ट, मैं बहुत बड़ा हूं, और ये क्या बोल रहा है, आई एम द स्मॉलेस्ट, मैं बहुत छोटा हूं। फिर ये लाइन क्या होगा, ये बिग होगा फिर, है ना। ये स्मॉल, स्मॉलेस्ट, बिग और बिगेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और पिक्चर्स दी हुई हैं। अब हम इन पिक्चर्स को देखेंगे और आप देख के बताएंगे कि इसमें कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। ठीक है, चलिए हमारा जो चैप्टर है वो है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, बड़ा और छोटा, और यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बॉल दी हुई है, फुटबॉल टाइप का, देखिए बहुत बड़ा है ना ये। फिर ये उससे छोटा और ये एकदम छोटा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, बिगेस्ट के लिए हम बी लिखेंगे और स्मॉलेस्ट के लिए एस लिखेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बी लिखेंगे, बिगेस्ट, है ना, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट एस। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए नीचे देखिए ये क्या दिया हुआ, ये वाटरमेलन दिया हुआ है, फ्रूट्स, और ये भी फ्रूट है आपका ऑरेंज, और ये स्ट्रॉबेरी जो कि सबसे छोटी है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ लिखा क्या है, राइट बी फॉर बिगेस्ट एंड एस फॉर स्मॉलेस्ट। जो बिग होगा उसके पास, जो बिगेस्ट होगा उसके पास हमें बी लिखना है, और जो स्मॉलेस्ट है वहां पे एस लिखना है। तो ठीक है, अब देखिए इन फ्रूटों में सबसे ज्यादा बिगेस्ट कौन है, ये है, सबसे ज्यादा ये बड़ा है, तो ये यहाँ पे हम बी लिख देंगे। और आइए यहाँ पे स्मॉलेस्ट है ये, तो हम इसे यस लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये बियर है, भालू है, और ये कैट है, और ये रैट है ना। अब इन सब में देखिए ये बियर, ये ज्यादा बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी, बिगेस्ट। ठीक है, हमें कंपेयर करना है बी, और यहाँ पे एस, स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहाँ पे केवल बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए पूछा है। कभी कभी दे देता है चित्र में कि बिगेस्ट, बिग, बिगेस्ट, दोनों चीज के लिए। तो बिग क्या है और बिगेस्ट क्या है, तो बिग मतलब बड़ा और बिगेस्ट मतलब उससे बड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना, इसलिए हम सिर्फ बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। ठीक है, जो हमारे कोर्स में अब हम चलते हैं, शायद हमारे कोर्स में आगे आएगा। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं। ये समझ में आया ना आपको, सिर्फ पिक्चर्स के माध्यम से ही आप जान जाएंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो जो बड़ा है उसके लिए बिगेस्ट और जो छोटा है उसके लिए स्मॉलेस्ट,
ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं क्या है इसके आगे। इसके आगे है दूसरे चैप्टर में लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब यहां भी देखिए, वहां पे बड़ा और छोटा था, अब यहां पे क्या है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मतलब लंबा। ठीक है ना, यहां हमें लंबा देखना है, कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है, किसकी लंबाई ज्यादा है और किसकी लंबाई छोटी है। ठीक है, अब आइए देखिए, यहाँ पे पिक्चर्स में देखते हैं, ये क्या है, एक स्नैक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आई एम द लॉन्गेस्ट, मैं बहुत लंबा हूं, है ना। और ये क्या कह रहा है, आई एम द शॉर्टेस्ट, मैं बहुत छोटा हूं। ठीक है, और एक क्रोकोडाइल है, ये क्या है, ये भी बिग है, ये भी लॉन्ग है, लेकिन ये स्नैक से कम है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीजों के लिए लिखना है, कौन सा, इन तीनों में जो सबसे लंबा हो, लॉन्गेस्ट हो, और जो सबसे छोटा हो, जो शॉर्टेस्ट हो। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है, ट्रेन तो आपने देखी होगी कितनी लंबी होती है, इसमें कितने ढेर सारे डिब्बे होते हैं ना। तो देखिए ये क्या है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एल भरना है, एल का मतलब लॉन्गेस्ट। और यहाँ पे कार है, फिर बस भी बड़ी होती है, लेकिन कार उससे भी छोटी होती है, तो शॉर्टेस्ट छोटी है ना। अब आइए, ये क्या है, पेंसिल है ना, ये काफी लंबी है, दिख रही है। और ये देखिए क्या है, पेन है, ये पेंसिल से छोटी दिख रही है। और ये क्या है, ये इरेजर है, ये तो बिल्कुल छोटा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो लंबा है उसके लिए लॉन्गेस्ट, ये देखिए, और ये जो छोटा है उसके लिए एस, शॉर्टेस्ट। ठीक है, लंबा और छोटा। आया ना समझ में, हमें सिर्फ पिक्चर्स देखना है और उससे कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और बस लिख देना है। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं क्या, हैवी एंड लाइट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन भारी है और कौन हल्का है। ठीक है, अब देखते हैं, आइए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आई एम द हैवीस्ट, मैं बहुत भारी हूं। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, आई एम द लाइटेस्ट, मैं बहुत छोटा हूं। ठीक है, और कैट क्या है, ये भी हैवी है, लेकिन उतनी हैवी नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हैवीस्ट हो, इसे सिर्फ हैवी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इन पिक्चर्स में सिर्फ ये देखना जो सबसे ज्यादा हैवी हो, हैवीस्ट, और जो सबसे ज्यादा लाइटेड। ठीक है, जो सबसे ज्यादा छोटी हो। अब देखते हैं, यहाँ पे ये बाइसिकल है, ये देखिए, ये सबसे छोटी लग रही है यहाँ पे, और ये बस है, और ये कार है। तो हम देखें यहाँ पे सबसे ज्यादा हैवी कौन सी होगी गाड़ी, ये देखिए सबसे ज्यादा हैवीस्ट ये कार है, ये बस है ना। तो बस के पास हम क्या लिखेंगे, एच, हैवीस्ट। और सबसे ज्यादा हल्की क्या है, लाइटेस्ट, सबसे ज्यादा बाइसिकल, तो यहाँ पे एल लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीनों पिक्चर्स में सबसे ज्यादा हैवी क्या हो सकता है, हैवीस्ट। सबसे ज्यादा हैवीस्ट ये फ्रिज हो सकती है ना। देखिए, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच। और सबसे ज्यादा हल्का क्या है, ये सबसे ज्यादा, ये देखिए कैलकुलेटर रखा हुआ, सबसे ज्यादा लाइटेस्ट यही है ना, तो इस पे एल लिख देंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे एक बैट है, एक फाइल है और एक इरेजर है। इन तीनों में सबसे ज्यादा हैवीस्ट कौन होगा, ये बैट है ना। तो यहाँ पे हम एच लिख देंगे। और ये सबसे छोटा, ये इरेजर, तो ये लाइटेस्ट, सबसे छोटा, सबसे भारी और सबसे हल्का। ठीक है, अब आते हैं, क्या देखेंगे हम, थिकेस्ट एंड थिनेस्ट, मतलब बहुत मोटा और बहुत पतला। जब कोई मोटा होता है तो हमसे कहते हैं ना कितना थिक है, और जब कोई पतला होता है कितना थिन है।
है ना। तो देखते हैं, हम अभी पिक्चर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सब अभी पिक्चर्स में ही देख के पहचान पाएंगे ना। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, आई एम द थिकेस्ट, मैं मोटा हूं। और ये क्या कह रहा है, आई एम द थिनेस्ट, मैं पतला हूं। ठीक है, मोटा तो ये भी है लेकिन ये इससे ज्यादा मोटा है, मतलब सबसे ज्यादा। अब हमें यहां सिर्फ कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। टिक करना है किसमें, थिकेस्ट एंड क्रॉस करना है थिनेस्ट में। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब यहाँ पे देखिए वुड, लकड़ी के टुकड़े दिए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखते हैं इसमें ये सबसे ज्यादा मोटा लग रहा है ना, थिकेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये सबसे थिनेस्ट है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। अब आते हैं, यहाँ पे बलून्स दी हुई हैं, इसमें 3 बलून्स हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सबसे ज्यादा थिकेस्ट है, कौन सबसे ज्यादा फूला हुआ है। देखते हैं यहाँ पे ये है ना, ये ब्लू वाला, तो यहाँ पे हम ऐसे, और ये देखते हैं सबसे ज्यादा थिनेस्ट कौन है, पतला कौन है सबसे ज्यादा, किसमें कम हवा भरी है, ये। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कैंडल्स दी हुई हैं 3। अब इनमें देखना है हमें कौन सबसे ज्यादा मोटी है। ठीक है, तो ये 3rd नंबर वाली कैंडल को देखिए, ये सबसे ज्यादा मोटी लग रही है, यानी कि ये थिकेस्ट है, थिकेस्ट मोटी है। ठीक है, इसमें, और ये देखते हैं कौन सबसे ज्यादा थिनेस्ट है, पतली है, तो पतली कौन है सबसे ज्यादा, ये है। ठीक है, तो हो गया। अब देखते हैं, पहचान गए ना आप, पिक्चर्स में देखेंगे तो बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। अब देखते हैं इसके बाद टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है ना, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, है ना, बड़ा, भारी, हल्का, ये सब पढ़ चुके ना हम। अब देखते हैं हम क्या पढ़ने हैं, टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, लंबा और छोटा। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे आइए, कौन लंबा है और कौन छोटा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कैमल है ना, ये क्या कह रहा है, आई एम द टॉलेस्ट, ये मैं बहुत लंबा हूं, ये लंबा होता है ना। और ये तो काऊ है, ये भी लंबी होती है पर कैमल से छोटी होती है ना। और ये क्या कह रहा है, आई एम द शॉर्टेस्ट, मैं बहुत छोटा हूं, ये हेन है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, राइट टी फॉर टॉलेस्ट एंड एस फॉर शॉर्टेस्ट। जो लंबा होगा, टॉलेस्ट होगा, वहां पे टी लिख देंगे। ठीक है, कोड वर्ड। और जो शॉर्टेस्ट होगा वहां पे एस लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है पिक्चर्स में। ये क्या है, जिराफ है, और ये डॉगी, और ये बर्ड है। तो इन सब में सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है बताइए, जिराफ है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे टी, मतलब ये टॉलेस्ट है सबसे ज्यादा। इन तीनों में हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। ठीक है ना। और अब देखते हैं यहाँ पे ये बर्ड क्या है, शॉर्टेस्ट है सबसे, तो यहाँ पे एस लिख देंगे। ठीक है, अगर सिर्फ इन दोनों में पूछता कि कौन टॉलेस्ट और कौन शॉर्टेस्ट है, तो ये टॉलेस्ट हो जाता और ये शॉर्टेस्ट हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स दी हुई है, तो हम तीनों पिक्चर्स को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये ट्री है, पेड़ है, ये भी ट्री है और ये भी ट्री है। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये सबसे छोटा है, बिल्कुल प्लांट जैसा लग रहा है ना। अब देखते हैं इसमें, चलिए लंबा है ना तो टॉलेस्ट टी, फिर ये सबसे छोटा है तो एस शॉर्टेस्ट। अब देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पे एक ग्लास है, एक बाउल है, कटोरा और एक जग है। अब इन सब में देखते हैं सबसे ज्यादा क्या टॉलेस्ट क्या है,
सबसे ज्यादा टॉलेस्ट ये जग है, लंबा है। अगर हैवी पूछता तो हैवीस्ट भी यही है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, टी टॉलेस्ट। और सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट क्या है, ये बाउल, छोटा सा बाउल दिया है यहाँ पे, तो ये एस सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट हो गया ये। ठीक है, अब देखते हैं, आइए आगे। यहाँ पे नंबर्स दी हुई हैं, नंबर्स जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना नंबर्स, लेकिन फिर भी हम इसे रिवीजन करेंगे। ठीक है, नंबर्स 1 to 50। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। रीड एंड लर्न द न्यूमेरिकल्स एंड नंबर्स नेम फ्रॉम 1 to 50। ठीक है, आइए देखिए। वैसे तो आप इसे पहचानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं एक बार। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए, ये हमें हिंदी वर्ड्स में भी दिया हुआ है। हाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 10 तक हो गया। अब आइए देखते हैं 11 12 30 40 50 60 17 18 19 20। यहाँ पे हमें नंबर्स और न्यूमेरल्स मतलब अंक और इसका आंकड़ा भी दिया हुआ है, कैसे हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 करके हिंदी में, है ना। अब आइए देखते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है ना। अब यहाँ पे पहचानिए, देखिए 40 4 और 0 है ना 40 में। अब देखते हैं 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। ठीक है, 50 तक हो गया। यहाँ पे हमारे ये नंबर्स दिए हुए हैं और ये संख्या सूचक शब्द, मतलब इस 1 को हम ऐसे लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, ये कहीं पे ऐसे भी आ सकते हैं ये अक्षर, कहीं पे नंबर्स ऐसे भी लिख सकते हैं और कहीं पे ऐसे लिख सकते हैं कि 23, तब हमें याद आएगा कि अरे 23 तो ऐसे लिखना है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं इसके आगे है 51 से लेके 100 तक। ठीक है ना। इसमें भी वही है, रीड एंड लर्न द न्यूमेरल्स एंड नंबर्स नेम फ्रॉम 51 to 100। ठीक है, इसमें नंबर्स दिए हुए हैं और ये संख्या सूचक शब्द, मतलब इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे। आइए देखिए 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। आप लोग भी मेरे साथ बोले, मेरे पीछे बोलिए। देखिए 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। ठीक है, अब आते हैं 81 82 83
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। अब देखते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे नंबर्स थे और नंबर्स के शब्द थे। ठीक है ना। इन्हें हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? ये तो अंकों में थे और ये शब्दों में थे। ठीक है ना। कहीं कहीं पे आ जाएगा कि 51 को अंकों में लिखिए। कैसे लिखेंगे 51 को? ये तो गिनती में था। शब्दों में लिखना है तो मतलब न्यूमेरल्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? तो वैसे लिख देंगे। ये देखिए, ये 51 अगर लिखेगा कि नंबर्स में लिखना है 51 तो ये आएगा, और बोलेगा न्यूमेरल्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 51। ठीक है ना। अब आते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज दिया हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं, काउंट एंड राइट द न्यूमेरल्स फॉर द ऑब्जेक्ट, also write the numbers name for the same, one has been done for you। देखा, यहाँ पे हमें नंबर्स भी लिखना है और न्यूमेरल्स भी लिखना है। जैसे अभी हमने कहा था ना कि कोई पूछ लेगा कि नंबर्स भी लिखिए और न्यूमेरल्स भी लिखिए, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया ना। अब देखिए ये कितने हैं, इसे काउंट करिए। एक तो इन्होंने करके दिखाया है कॉपी में आपकी। देखिए कितने हैं ये पेंसिल्स? 11 है ना यहाँ पे, 11, 11। और यहाँ पे इन्होंने न्यूमेरल्स में भी लिख के दिया है आपको कि 11 है। ठीक है। अब देखते हैं, फिर यहाँ पे कुछ टॉफी दी हुई है। अब इसे हम देखेंगे ये कितनी है, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80 90। ये आपकी कितनी है टॉफियां? ये 90 है। ठीक है ना, 19। अब इन्हें हम किस में लिखेंगे? न्यूमेरल्स में भी लिखना है। ठीक है ना। हिंदी में से अंकों में बोलते हैं और इंग्लिश में से न्यूमेरल्स। ठीक है। अब देखते हैं, इसे लिखते हैं हम 19 को। ये देखिए 19 19 हो गया। अब आइए फिर इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये कितनी है? 15 है। तो यहाँ पे पहले हमने नंबर्स लिख दिया, अब इसे न्यूमेरल्स में लिखना है तो 15 को लिखेंगे हम 15। ये हो गया हमारा। ठीक है। अब आइए यहाँ पे फिर से काउंट करते हैं। ये फ्लावर्स दिए हुए यहाँ पे सनफ्लावर्स, इनको काउंट करते हैं। देखते हैं ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 है तो नंबर्स लिख देते हैं 13। अब इनका न्यूमेरल्स में बोल रहा है लिखने के लिए, तो क्या करेंगे? 13 लिख देंगे। कैसे होगा? 13। ठीक है। फिर आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये स्पून्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अब इन्हें काउंट करिए, कितने स्पून्स हैं ये? देखिए काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे स्पून जो दिए हुए हैं वो हमारे कितने हैं?
14। अब इन्हें यहाँ नंबर्स में लिख लिया 14, अब इन्हें न्यूमेरल्स में लिखना है तो 14 लिखिए, 14। पहले 4 लिखा और फिर 10, 14। ठीक है। अब आइए देखिए, ये स्टार्स के पिक्चर्स हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 नंबर्स लिख लिया हमने। अब इन्हें हम न्यूमेरल्स में लिखेंगे। ठीक है, आइए फिर लिखते हैं इसे 17। ठीक है। अब आइए देखिए, ये आइसक्रीम्स दी हुई है यहाँ पे, कितनी है काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में हम नंबर्स लिख लेते हैं, ये नंबर्स हैं। अब इन्हें क्या कह रहा है, इन्हें न्यूमेरल्स में भी लिखना है, तो 12 लिखिए। हो गया। अब आते हैं, ये क्या है, यहाँ पे इरेजर्स दी हुई है, इसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे 20 इरेजर्स हैं, तो हमें पहले 20 को नंबर्स में लिखना है। फिर इसके बाद हमें नंबर्स लिखने के बाद क्या करेंगे, न्यूमेरल्स में लिखना है। तो लिखते हैं, कहाँ पे हैं हम, आइए यहाँ पे 20। ठीक है, हो गया हमारा एक्सरसाइज। अब देखते हैं, राइट द नंबर इन द बॉक्सेस फॉर द गिवन नंबर नेम। यहाँ पे नंबरों के नेम दिए हुए हैं, अब हमें उन पे उनका नंबर्स लिखना है। ठीक है, नंबर्स नेम दिए हुए हैं और हमें उसका नंबर्स लिखना है। वेरी सिंपल, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है, हमें क्या लिख रहा है, 78। मतलब 78 का मतलब देखिए क्या होगा, 7 और 8 है ना। अब देखते हैं 69, तो 69 में 6 और 9। अब आया 100, मतलब पूरा 100 आ गया यहाँ पे। 93, तो होगा 93। 84, फिर आएंगे 59। ठीक है, और ये है 60, ये 86। 80 और +6। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी हम लोगों ने नंबर्स लर्न किया था ना, उसके बाद की एक्सरसाइज है। ठीक है ना, अगर हम अच्छे से लर्न करेंगे तो ही इसे कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से लर्न करिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 38। अब 38, 47, फिर 77, 67 है, 9 नहीं, 67। फिर 28, 92 और 29। ठीक है। अब देखिए, ये एक्सरसाइज इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमें पता चले हमें याद हुआ कि नहीं, और हुआ है तो कितना, हम कहाँ पे गलत है, ताकि उसे हम अच्छे से फिर से कर सके रिवीजन, है ना। आइए देखिए, राइट द नंबर्स नेम इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन नंबर्स। अभी तो हमें यहाँ पे नंबर्स नेम दिया हुआ था, उसमें हमें सिर्फ नंबर रखना था। अब यहाँ पे नंबर्स दिए हुए और हमें नंबर्स के नेम लिखना है। ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे। ये क्या दिया है, 99 है ना ये, तो हम लिखेंगे 99।
फिर क्या दिया हुआ है 70, 17, 9, 79, ठीक है। अब देखते हैं क्या है 100। अब आइए 65, 80, 5, ठीक है। अब आइए क्या है 73, फिर ये देखिए क्या है 28, फिर 66, फिर 42, फिर 62, 30, 9, 84। तो यहां पे हमने अपनी सारी एक्सरसाइज को कर लिया ना, ठीक है। समझ में तो आया ना। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब हमें ये लर्न नहीं है और हमें इसे लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं, देखते हैं क्या है फॉरवर्ड काउंटिंग, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हुए, फॉरवर्ड करते हुए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन वी काउंट फ्रॉम स्मॉलर टू लॉन्गर नंबर इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड काउंटिंग। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर या छोटे अक्षर से ऊपर की ओर जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग, मतलब आगे की ओर बढ़ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस लर्न फॉरवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में हम पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प स्कॉबी टू रीच हिज फूड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। ये जो स्कॉबी डॉग है ये कहाँ जाना चाहता है, अपने खाने के पास। ये बून्स इसकी खाने हैं, बून्स, ठीक है ना। ये यहां तक पहुंचना चाहता है, इसका भोजन है, ये फूड है। अब ये कैसे जाएगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ हमें लिखना पड़ेगा। देखिए ये 1 से स्टार्ट है और हमें क्या करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है सीरियल से, क्रम बाय क्रम। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे होगा 6, 5 ऑलरेडी दिया है आपको, यहाँ पे होगा 7, 8 भी दिया है और यहाँ पे होगा 9। ये ऐसे ही करते करते नंबर्स बाय नंबर्स पे अपने फूड तक आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसे पता नहीं था इसलिए यह यहाँ पे बैठा है। अब सारे नंबर्स लिख गए इसलिए अब यहाँ तक आसानी से आ सकता है। देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड हेल्प स्कॉबी टू रीच हिज फूड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा। देखिए रिवर किस पार है इसका मून, हाँ। चलिए देखते हैं, आप फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई आपकी, मतलब आगे की ओर, नीचे से छोटे से बड़े की ओर, इसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं, आगे की ओर, है ना, बढ़ते हुए। अब देखते हैं, क्योंकि जब हम गिनतियां पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं तो हम बढ़ते ही पढ़ते। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब फॉरवर्ड नंबर ही तो है ना। हमारे पास एक पेंसिल होगी तो होगा 1, 2 होगी तो मतलब 2, है ना।
तो इससे पता चल रहा है कि ये स्मॉलर से लॉन्गर हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, तो इसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग बोलते हैं। अब आएंगे अब रिवर्स काउंटिंग, मतलब पीछे की ओर जाना, रिवर्स हो जाते हैं ना हम, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़े और फिर हमें लगा कि नहीं नहीं पीछे की ओर पलट के रिवर्स होइए। चलिए देखते हैं, आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। When we count from longer to smaller number, it is called reverse counting. जब हम बड़े से छोटे की ओर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो फॉरवर्ड हो जाता है, और जब हम बड़े से छोटे की ओर आते हैं मतलब पीछे की ओर आते हैं तो इट इज कॉल्ड रिवर्स काउंटिंग। देखते हैं पिक्चर्स में, देखते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए 10 है, फिर 10, फिर इसके बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। देखिए पीछे जा रहे हैं ना, रिवर्स में जा रहे हैं ना। 10 के बाद 11 आता है ना, लेकिन यहाँ पे हमें 9 दिया है, मतलब हम पीछे जा रहे हैं। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रिवर्स काउंटिंग है, ठीक है ना। पिक्चर्स देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम रिवर्स में है, पीछे जा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे क्या होता है 11, 12, 30, 40 करते हम 20 तक पहुंच जाते तो हो जाता फॉरवर्ड काउंटिंग, लेकिन ये रिवर्स काउंटिंग है, उल्टा गिनती है, ठीक है ना। हम पीछे की ओर जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है ये पिक्चर्स में। देखिए लुक एट द पिक्चर्स। रामा हैड मार्क्ड नंबर 1 हिज वे व्हाइल गोइंग टू हिज फ्रेंड्स होम। ये रामा अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना चाहता है ड्यू टू रेनफॉल, लेकिन बारिश हो रही है। सम नंबर्स वास्ट ऑफ, कुछ नंबर्स धुल गए हैं बारिश में, ठीक है ना। हेल्प हिम टू फाइंड द करेक्ट वे टू हिज होम, ठीक है ना। यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे थे लेकिन वो बारिश की वजह से धुल गए हैं। अब रामा को आपको हेल्प करनी है, उस नंबर्स को बताना है ताकि वो उस नंबरों पे चढ़ के अपने फ्रेंड्स के घर जा सके, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे रिवर्स में है, तो रामा से शुरू करेंगे। अब रामा झोपड़ी तक जाना चाह रहा है ना अपने दोस्त की। देखिए पहाड़ पे झोपड़ी है उसकी, ठीक है ना, हिल पे। और ये देखिए रामा यहाँ पे है रोड पे। आइए देखते हैं यहाँ पे ये क्या हो सकता है। 90 लिखा तो यहाँ पे क्या होगा 20 होगा, ठीक है। अब ये 19 है, अब आएंगे यहाँ पे 80, फिर यहाँ पे आएंगे 17, यहाँ पे 16, यहाँ पे 15 पहले से दिया है तो ये 14 होगा। पीछे की ओर जा रहे हैं ना, पीछे की ओर। अब यहाँ पे 13, यहाँ पे 12, 11, 10, फिर 9 देखिए ऑलरेडी दिया है आपको, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब सारे नंबर्स रामा को पता हो जाएंगे ताकि वो अपने फ्रेंड्स के घर जा पाएगा, है ना। आपने रामा की हेल्प किया ना, ठीक है। अब ये रामा अच्छे से पहुंच सकेगा, ठीक है। ये इसे कहते हैं हम रिवर्स नंबर, मतलब हमने 20 से हमने स्टार्ट किया और हम 1 तक आ गए, मतलब हम पीछे की ओर आ गए, रिवर्स हो गए, पलट के आ गए, और यहाँ पे फॉरवर्ड में आगे की ओर गए थे। आया ना समझ में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ठीक है। बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन। अब देखिए बिफोर मीन्स क्या होता है, आफ्टर मीन्स क्या होता है और इन बिटवीन मीन्स क्या होता है। इन बिटवीन मतलब मध्य में, बीच में, ठीक है। और बिफोर मतलब पहले, और आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, और इन बिटवीन मतलब बीच में, मध्य में,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लुक एंड रीड अलाउड। इसे हम देखेंगे और तेज से पढ़ेंगे। ये क्या है, बटरफ्लाई। ये क्या है, बी मधुमक्खी, और ये बर्ड है। तो देखते हैं, द बटरफ्लाई, बर्ड एंड ए बी आर वैंडरिंग इन ए गार्डन। तीनों गार्डन में है, उड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई इज बिफोर बी। जो बटरफ्लाई मधुमक्खी है, ये बटरफ्लाई जो तितली है, ये बी मधुमक्खी से पहले है, मतलब ये बिफोर पे बैठी है ना, ये बिफोर है। देखिए बटरफ्लाई, और ये बी क्या है, बी है इन बिटवीन, मतलब बीच में है बी। और सबसे लास्ट में क्या है, आफ्टर में, सबसे बाद में कौन है, ये बर्ड है। ठीक है। अब देखिए, अगर हमें ये बीच में है तो इसे बताने के लिए पता चलेगा कि इन बिटवीन मतलब ये बीच में है, और ये बाद में है तो इसके लिए आफ्टर। और जो पहले है, सबसे पहले, तो उसके लिए हमें क्या बताना है, बटरफ्लाई इज बिफोर। पहले है किसके, बी के पहले, है ना, बी के पहले है ना बटरफ्लाई। अब देखते हैं यहाँ पे, चलिए एक एक्सरसाइज दी हुई है, इससे पता चलेगा हमें। देखिए हमें समझ में आया भी कि नहीं। सी द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्स। देखिए यहाँ पे ये ट्रेन है, और ये ट्रेन के डब्बों में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, है ना। अब हमें देखना है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या पूछ रहा है कि 80 इज आफ्टर। 18 जो है, 18 किसके बाद है, 18 किसके बाद है, ये 18 है आफ्टर, किसके बाद, 18 है 70 के बाद, तो यहां पे 70 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर 12 इज आफ्टर, 12 है किसके बाद, 12 है 11 के बाद। 15 इज बिटवीन, 15 जो है किसके बीच में है, तो 40 एंड 60 के बीच में, तो 14 और 16 के बीच में है, इन बिटवीन 15 है ना। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, इज बिफोर 17, 17 के पहले क्या है, मतलब 70, तो क्या होगा यहाँ पे, 16 इज बिफोर 70, 16 है 70 के पहले, है ना। अब यहाँ पे आइए, 12 इज बिफोर 13, ठीक है ना। 12 है किसके पहले, 13 के पहले 12 आता है ना। अब आइए देखिए, 90 इज बिटवीन, किसके बीच में है 90, तो ये है 18 और 20 के बीच में। ठीक है, तो आ गया होगा ना समझ में। पिक्चर्स में हम देखेंगे और फिर एक्सरसाइज को करेंगे। अब देखते हैं क्या पे है, यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉलर एंड बिगर नंबर। ठीक है, बड़ा और छोटा, छोटा और बड़ा नंबर। स्मॉलर नंबर इज द नंबर विच कम्स बिफोर इन काउंटिंग एंड बिगर नंबर इज द नंबर विच कम्स आफ्टर इन काउंटिंग। स्मॉलर नंबर वो है जिन्हें हम पहले काउंट करेंगे, और बिगर नंबर कौन है, जिन्हें हम बाद में काउंटिंग करेंगे। सिंपल है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सर्कल द स्मॉलर नंबर आउट ऑफ 2, 1 हैज बीन डन। यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस सर्कल में इस पूरी एक्सरसाइज को देखिए अच्छे से। और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें कौन स्मॉलर है, हमें पहचान के बताना है। तो अगर हमें नंबर्स अच्छे से आते हैं तो बहुत आसानी से हम इन्हें बता लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइए, ये क्या है 3 और ये 13 है, तो यहां से कौन स्मॉलर है, कौन छोटा है, 3 है ना, इसलिए उसने करके दिखाया पहले से ही एक हमें 3।
अब देखते हैं 5 और 6 दिया है, इन दोनों में कौन छोटा है? 5 छोटा है, 5 के बाद 6 आता है ना, तो 5 छोटा है, 6 बड़ा है ना। अब आइए यहाँ पे 67 और 76 दिया है, तो यहाँ पे कौन छोटा है? 67। अब यहाँ पे आइए 92 और 82 दिया है, तो यहाँ पे कौन छोटा है? तो यहाँ पे 82 स्मॉलर है ना, पहचाना आपने। अब आप बताइए यहाँ पे 51 और 21 में कौन सा स्मॉलर है, कौन सा छोटा है? यहाँ पे 21 छोटा है। अब देखिए 32 और 30 में कौन सा है? 30 स्मॉलर है। 14 और 4 में कौन स्मॉलर है? 4 स्मॉलर है, 4 छोटा है ना। अब देखिए यहाँ पे 8 और 18 में 8 स्मॉलर है। अब आइए 11 और 21 में 11 स्मॉलर है। 24 और 23 में कौन स्मॉलर है? 23 स्मॉलर है। 19 और 40 में कौन स्मॉलर है? तो 14 स्मॉलर है ना। 49 और 69 इनमें कौन स्मॉलर है? 49। अब आइए देखिए 6 और 16 में कौन स्मॉलर है? 6। 71 और 70, इस 17 में कौन स्मॉलर है? 17। अब देखिए 68 और 86 में कौन स्मॉलर है? छोटा पूछ रहा है ना, स्मॉलर, तो 68। 22 और 12 में 12 स्मॉलर है ना। अब देखते हैं यहाँ पे सर्कल द बिगर नंबर आउट ऑफ 2 1 हैज बीन डन। यहाँ पे हमने अभी स्मॉलर नंबर को पहचाना, अब इन दोनों में हमें जो सबसे बिगेस्ट है, बिग है, बिगर नंबर, उसे पहचानना है। अब आइए देखते हैं क्या यहाँ पे 16 और 32 में 32 बिगेस्ट है। अब 83 और 31 में 83 बिगेस्ट है, बिगर है ना, बड़ा है। 52 और 29 इसमें 52 बिगेस्ट है, बिगर है, बड़ा है ना। अब देखिए 100 और 10 में 100 बिगर है ना। अब आइए ये शायद 81 दिया हुआ है क्या? 81 और 93 में कौन बिगर है? 93। अब देखते हैं यहाँ पे, आइए 56 और 72 में कौन बिगर है? 72। 89 और 16 में कौन बिगर है? बताइए, 89 है ना। अब आइए देखिए 36 और 8 में 36 बिगेस्ट है, बिगर है, बड़ा है। और ये स्मॉलर है, छोटा है। अब देखते हैं यहाँ पे सिर्फ हमें जो बिगर है उसको देखना है और उसमें उसको सर्कल करना है, उसको गोला करना है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं 2 और 1 में कौन बड़ा है? तो 2 बड़ा है। 3 और 1 में कौन बड़ा है, कौन बिगर है? तो 3 बिगर है। 75 और 56 में 75 बिगर है। 5 और 0 में कौन बिगर है? 5। 49 और 39 में कौन बिगर है? 49। 21 और 26 में 26 बिगर है। 89 और 85 में 89 बिगर है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 62 और 26 में 62 बिगर है। 90 और 80 में 90 बिगर है। 21 और 32 में 32 बिगर है। 32 और 33 में 33 बिगर है। और 15 और 25 में 25 बिगर है। तो हमने अभी बिगर और स्मॉलर पढ़ा, ठीक है ना। सबसे पहले पूरे मैथमेटिक्स के लिए हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमें नंबर्स आने चाहिए, है ना। पूरे नंबर्स जब हमें 100 तक आएंगे तो ये सारी चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले नंबर्स पे पूरा ध्यान दीजिएगा, तब ये आसानी से हमें आ जाएगा, ठीक है ना। अगर नंबर्स नहीं आएंगे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए पहले नंबर्स पे फिर इस पे, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं
क्या पढ़ना है यहाँ पे हमें? क्या दिया है? स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है, तो चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द सीरीज एंड राइट इट इज द सर्कल। स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, अभी हमें सिर्फ 2 नंबर्स दिए रहते थे इसके पीछे एक्सरसाइज में, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, छोटा, अभी सिर्फ स्मॉल पढ़ रहे थे, अब स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमें देखना है इन सब में कौन सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, स्मॉल का मतलब छोटा और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तब देखते हैं यहाँ पे कौन सबसे छोटा है। आइए 15, 5 और 25 बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट? 5। वेरी गुड, 5 ही होगा क्योंकि ये एकदम छोटा है ना, एकदम से स्मॉलेस्ट। अब आइए 23, 46 और 64, इन सब में कौन सा स्मॉलेस्ट है सबसे ज्यादा? कौन सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट है? 23। अब देखिए 2, 9 और 8, इसमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट 2, सबसे छोटा है 2। अब आते हैं 10, 0 और 16, इसमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट 10 है। अब देखिए 99, 100 और 20, इसमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन है? 20। समझ में तो आ रहा है ना? वेरी सिंपल है ना? हमें अगर नंबर्स आते हैं अच्छे से तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अब देखते हैं यहाँ पे 32, 59 और 98, इन सब में कौन सबसे स्मॉलेस्ट है? 32। अब देखते हैं 21, 31 और 23, इन सब में कौन स्मॉलेस्ट है? 21। 14, 11 और 51 में सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन है? 11। 63, 64 और 65, इन सब में स्मॉलेस्ट 63 है। 17, 10 और 11, इसमें सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट कौन है? 10 है ना? अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है। चूज द बिगेस्ट नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द सीरीज एंड राइट इन द सर्कल। वन हैज बीन डन। ठीक है, अभी हमने स्मॉलेस्ट नंबर देखे थे, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन था। अब हमें देखना है इन तीनों में सबसे बिगेस्ट कौन है, हमें उसे सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं। आइए क्या है यहाँ पे? 77, 45 और 26, तो सबसे बिगेस्ट है ना, बिग, बिगर और बिगेस्ट, तो सबसे बिगेस्ट कौन सा है? 77। अब देखते हैं यहाँ पे 85, 88 और 66, तो यहाँ पे 88 सबसे बिगेस्ट है। 65, 32 और 49 में सबसे बिगेस्ट 65 है। देखते हैं यहाँ पे 60, 18 और 19, इन सब में बिगेस्ट कौन है? 19। अब देखते हैं 2, 8 और 4, इस सब में बिगेस्ट कौन है? 8 है ना? आइए देखते हैं अब ये क्या है? 76, 55, 36, इन सब में बिगेस्ट कौन है? 76। 46, 54, 28, इन सब में बिगेस्ट कौन है? इन सब में बिगेस्ट है 54। 64, 79 और 81 में सबसे ज्यादा बिगेस्ट कौन है? 81 बिगेस्ट है। फिर देखते हैं क्या है यहाँ पे 0, 91 और 20, इन सब में ज्यादा बिगेस्ट कौन है? 91। और 55, 47 और 45, इन सब में बिगेस्ट कौन है? ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट है 55। तो हो गया ना, समझ में आया ना हमें सबसे बिगेस्ट कौन था और सबसे स्मॉलेस्ट कौन था। ठीक है, अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। ठीक है ना, तो अब देखते हैं यहाँ पे है ना, कंपैरिजन करना है हमें यहाँ पे
कि कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है और कौन इक्वल टू है। ठीक है, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है, हमें कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, हमें दो संख्याएं या 3 नंबर्स या 2 नंबर्स दिए होंगे, हमें पता करना पड़ेगा कि कौन ग्रेटर देन है, कौन इन नंबरों में ग्रेटर देन है, बड़ा है, और कौन लेस देन है, कौन छोटा है, और कौन इक्वल है। अगर आपके पास 5 पेंसिल है, अगर आपके पास 5 पेंसिल है तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, बराबर हो गए। अगर आपके पास 5 है और अगर आपके पास 3 है दूसरे के पास, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हुआ, अगर जिसके पास 5 है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना, और जिसके पास 3 है वो लेस देन हो जाएगा, उसके पास कम है, 3 कम है तो लेस हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं हम क्या लिखा है यहाँ पे, लुक एट द पिक्चर्स। अब ये एक गर्ल्स है नेहा और ये रोमा। अब देखिए इन लोगों के पास बुक्स है, ये नेहा के पास कम बुक्स लग रही है और ये जो रोमा है इसके पास कुछ ज्यादा ही बुक लग रही है। तो ये क्या है, देखिए इसमें लिखा है कि नेहा इज क्राइंग 5 बुक्स, नेहा 5 किताबें ला रही है, और ये रोमा इज क्राइंग 8 बुक्स, इसके पास 8 बुक है, मतलब रोमा के पास ज्यादा किताबें हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो रोमा के पास ज्यादा है ना, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। देखिए ये देखिए, ये रोमा के पास 8 है और इसके पास 5 है, तो जिधर की ओर ज्यादा रहेंगी उधर की ओर ये इसका एक चिन्ह होता है। ठीक है, वी जैसा। देखिए ये क्या कहलाएगा, ये ग्रेटर देन। ठीक है ना, जो अक्षर बड़ा होगा, जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ इसका मुंह बड़ा होगा। देखिए ये अगर 8 किताब है रोमा के पास तो ये ग्रेटर देन है, ये बड़ी है, तो इसके पास ज्यादा किताबें हैं तो इसका मुंह बड़ा होगा, उधर की ओर होगा। और जैसे नेहा के पास 5 बुक्स है तो 5 पीछे होगा इसके। देखिए मतलब जिधर ये संख्या ज्यादा होगी उधर इसका मुंह ज्यादा होगा, खुला हुआ होगा। ठीक है, और जिधर छोटी संख्या होगी तो ये इधर ऐसे देखिए पॉइंट में रहेगा, ऐसे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो वी से एस, हम इसे क्या कहेंगे कि 5 बुक्स आर लेस देन 8 बुक्स, है ना। 5 बुक्स कम है, कम होती है 8 बुक्स से, है ना। तो और 8 बुक्स आर मोर देन 5 बुक्स, और 8 बुक्स जो है ज्यादा होती है 5 बुक्स से। बात तो एक ही है, चाहे हम कहें कि मेरे पास ज्यादा है और तुम्हारे पास कम, या फिर कहें कि तुम्हारे पास कम है और मेरे पास ज्यादा। ठीक है ना, तो 5 बुक्स आर लेस देन 8 बुक्स, 5 बुक्स कम होती है किसकी अपेक्षा, 8 बुक्स की अपेक्षा, और 8 बुक्स आर मोर देन 5 बुक्स। ठीक है, तो वह इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये बताया ना हमने आपको, ये तो मीन्स लेस देन, इसका मतलब हुआ लेस देन। ये इसका जिधर की ओर इसका मुंह खुला रहेगा ऐसे, वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और इसके बैक साइड में ये लेस देन हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज में हमें समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी करेंगे, देखते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं इक्वल नंबर क्या होता है। अब ये देखिए कितनी टाइज है यहाँ पे, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब यहाँ पे भी 8 टाई है और यहाँ पे भी 8 टाई है। तो अब ये दोनों क्या हुआ, वी कैन सी द पिक्चर्स आई एंड फिगर। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है इक्वल नंबर है और टाई के दोनों बराबर हैं। ये कहना चाह रहा है कि दोनों फिगर में फर्स्ट और सेकंड दोनों में इक्वल है, दोनों 8 8 है, ये भी 8 टाई है, ये भी 8 टाई है। तो ये क्या हो गए, एक दोनों के बिल्कुल इक्वल टू हो गए, तो इसे हम इक्वल बोलेंगे। उसके लिए हमें ये निशान लगाना है, इक्वल का ये चिन्ह होता है। ठीक है ना, देखिए ये इक्वल का, ये इक्वल इज नोज एज इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखते हैं, आइए आगे।
क्या दिया है यहाँ पे, जो हमने पढ़ा ना कि कंपेयर करना है एंड पुट मोर देन एंड, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें करना है कि ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। ठीक है, आइए यहाँ पे ये 3 फ्लावर्स है यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ एक फ्लावर है, तो कहाँ पे ज्यादा है, कौन ग्रेटर देन है, ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसे, ये ग्रेटर देन है, ये बड़ा है तो इसकी तरफ ये वाला निशान लगाया, ये ज्यादा है तो इसकी तरफ ज्यादा मुंह खुला हुआ है, देखिए ये। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ये 4 मंकीज है और ये 5 कैट्स हैं, तो कौन सा ज्यादा है, कौन सा ग्रेटर देन है, ये। तो ये ग्रेटर देन है ना। अब देखते हैं ये 7 बुक है और ये 8 बुक है, तो यहाँ पे कौन ग्रेटर देन है, कौन बड़ा है, इधर जो ज्यादा है उसकी तरफ ऐसे। ठीक है, और जो देखिए यहाँ पे ये 3 कैंडल्स और ये 4 बुक्स है, तो ये ग्रेटर देन है, कौन ग्रेटर देन है, ये बुक्स ज्यादा है ना, तो ये ग्रेटर देन है, ये इसका सिंबल है, चिन्ह है। अब देखते हैं यहाँ पे ये 5 फ्लावर्स हैं और ये भी 5 बटरफ्लाई है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गई, बराबर हो गई। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, आइए ये फ्रॉग है, कितने हैं यहाँ पे, 6 और इधर भी 6 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू हो गए, देखिए। ठीक है, अब आइए ये 4 है और इधर 7 है, तो कौन इक्वल है, कौन ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है, कौन बड़ा है, ये जिसकी तरफ ज्यादा मुंह खुला होगा। ये देखिए इस चिन्ह को हम कैसे समझेंगे, ऐसे, जिधर जो ज्यादा होगा उसकी तरफ ये वी का मुंह खुला हुआ होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये क्या है, बाउल्स है, ये 5 है और ये आइसक्रीम 3, तो इधर की ओर होगा, ये ग्रेटर देन है। ये पेंसिल्स है 2 है और ये भी इरेजर्स भी 2 है, तो ये इक्वल टू हो गए एक दूसरे के। अब यहाँ पे बैट्स देखते हैं, 8 बैट है और यहाँ पे एक 7 बॉल्स है, तो ये बैट ज्यादा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे, बैट यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया है, बैट यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, किसके, बॉल्स के ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम, ये क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, हम दोनों को पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। आइए देखिए, पहले असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में देखिए, ये बॉयज दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये सीढ़ी के माध्यम से दिखाया गया है हमें। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स arranging the numbers from the smallest to the largest। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, और जब बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। देखा आपने यहाँ पिक्चर्स में, देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और
डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए यहाँ पे नीचे आइए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर जाते हैं तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। बिल्कुल रिवर्स टाइप का ये भी है ना। देखिए यहाँ पे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम अगर इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना। आइए यहाँ पे, तो राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाना है हमें असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम देखेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे। आइए, तो ये क्या है यहाँ पे देखिए 15, 9, 18, 12, 6। यहाँ पे इतने ढेर सारे नंबर दिए हैं हमें, 5 नंबर्स। इनमें कैसे हम इसको लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखते हुए हम जाएंगे। तो राइट करते हैं, इसको लिखते हैं कैसे। पहले क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले यहाँ पे जो सबसे छोटा शब्द लिखेंगे 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। हो गया ना, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब बढ़ते हुए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब असेंडिंग ऑर्डर है ना, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन यहाँ पे हमें नंबर्स नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं, हमें पहचानना है कि किसके बाद क्या आएगा। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं 26, 3, 9, 48, 32। इन सब में कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, 3, फिर 9, फिर 26, फिर 32, फिर 48, है ना। अब आइए यहाँ पे देखिए, इसमें पहले 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 86, फिर 92 और फिर 100। ये हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में। आइए अब देखते हैं यहाँ पे 7, 8, 9, 12 और 17। ये क्या है, हमारे असेंडिंग ऑर्डर है। हो गया ना कंप्लीट। अब देखते हैं राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में। ठीक है ना। जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, अगर हम 10 सीढ़ी चढ़ गए तो असेंडिंग ऑर्डर हुआ। अब 10 सीढ़ी के बाद उतरने के बाद हम उसे फिर से नीचे की ओर क्या काउंट करेंगे, 10, 9, 8, 7, है ना, ऐसे। ठीक है ना। 10 तक गए, फिर नीचे जब आए रिवर्स में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आएगा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। अब देखते हैं यहाँ पे 29। सबसे बड़ा ये है ना, फिर इसके बाद आएंगे ना हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, नीचे उतर रहे हैं 18, 14, 12 और 5। फिर देखते हैं यहाँ पे 96 सबसे बड़ा है, फिर 82, फिर 34, फिर 21, फिर 16। ठीक है। अब आइए, ये है 100, फिर 91, फिर 81, फिर 70 और फिर 5। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो समझ में आया ना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है ना। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब क्या होता है,
लुक एट द रिजल्ट ऑफ ए रेस कंपटीशन हेल्ड इन ए जंगल। यहाँ पे पिक्चर्स में रेस हो रही है, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं? इसमें 10 लोग हैं, ठीक है, 9-10 लोग हैं। और इसमें हमें देखना है कि कौन ऑर्डिनल है, मतलब ऑर्डिनल में आएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकेंड आ रहा है और कौन थर्ड आ रहा है, कौन किसको पहले स्थान पे रखा गया है, किसको दूसरे स्थान पे और किसको तीसरे स्थान पे, ठीक है। जब कोई पोजीशन की बात करते हैं तो उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम पिक्चर्स में, आइए तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे हम ऑर्डिनल नंबर्स में यहाँ पे पिक्चर्स को देख रहे हैं हम, और इस पिक्चर्स में देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यहाँ एक जंगल में रेस हो रहा है और यहाँ पे सारे एनिमल्स हैं इसमें, ठीक है। पहले तो हम देखेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या है। ऑर्डिनल नंबर्स मतलब क्रम सूचक संख्या, ठीक है ना। अभी तो हम काउंटिंग नंबर देख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, जिसे हम काउंट करते हैं गिनतियों में। लेकिन इसे हम ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब होता है जिसे हम क्रम सूचक संख्या, जिसे हम क्रम में रखते हैं, गिनती में नहीं, क्रम में, ठीक है ना। जैसे कि ये रेस हो रही है तो इसे हम गिनेंगे नहीं कि यहाँ पे कितने की है, कितने लोग फर्स्ट आए। यहाँ पे हम देखेंगे कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड पोजीशन पे आया, कौन थर्ड पोजीशन पे आया, कौन फोर्थ पोजीशन पे आया, कौन फिफ्थ पोजीशन पे आया, है ना। इस काउंटिंग को, क्रम सूचक संख्या को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसे मतलब क्रम सूचक संख्या, यहाँ पे हम एक स्थान देंगे, उसे पोजीशन देंगे, है ना। यहाँ पे हम उसे पोजीशन देंगे कि वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है कि सेकंड पोजीशन पे है कि थर्ड पोजीशन पे। हमें यहाँ पे काउंटिंग नहीं करना। ऑर्डिनल नंबर मतलब क्रम सूचक संख्या, यहाँ पे हम उसे क्रम बाय क्रम में रखेंगे कि फर्स्ट स्थान पे है कि सेकंड स्थान पे। जैसे आप लोग क्लास में आपकी पोजीशन आती है ना, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। रेस में कितने लोग जीते, है ना, उसने क्या क्या मतलब प्राइज पाया, वे कौन सा प्राइज मिला उसे, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, ये क्या हो, ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है ना। आइए देखते हैं, नंबर्स ये भी हैं लेकिन ये काउंटिंग नंबर नहीं है, गिनने वाले नंबर नहीं है, ये ऑर्डिनल है, जिसे हम एक गणना संख्या कहते हैं, जिसे एक हम स्थान देते हैं, पोजीशन देते हैं, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए रेस में, ये देखिए यहाँ पे रेस में रैबिट फर्स्ट स्थान पे है, सेकंड में ये फॉक्स है, हाँ, थर्ड में ये क्या है, जैकॉल है, फोर्थ में लायन है, ये डॉगी है फिफ्थ पे, ये बियर है सिक्स्थ पे, है ना। मंकी सेवेंथ में, एलिफेंट 8 स्थान पे, 8वीं पोजीशन पे, और 9 पोजीशन पे टर्टल है, और सबसे पीछे ये क्या दिया हुआ है, ये स्नेक है क्या, ये सबसे पीछे है, ठीक है, 10th पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमें पोजीशन बतानी है, कौन किस पोजीशन पे है। जब हम किसी को देखते हैं कि अरे उसने क्लास में थर्ड स्थान प्राप्त किया, थर्ड स्थान मिला उसे, तीसरी पोजीशन पे है, तो वो हम ऑर्डिनल नंबर पे आते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स में। और जब हम किसी चीज को गिनते हैं तो वो काउंटिंग नंबर में आता है, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स, और सिंपैथी और सिंपली समझेंगे इसे ऑर्डिनल नंबर्स कैसे। वी यूज द ऑर्डिनल नंबर्स टू टेल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्डिनरी नंबर्स, ठीक है ना। ऑर्डिनरी नंबर्स मतलब वो पोजीशन देखेंगे कि वो किस पोजीशन पे है। जैसे आप एक लाइन्स में है तो हम काउंट करेंगे कि ये लाइन कितने लोगों की है, कितने मेंबर्स की है, इसमें 25 लोग हैं, ठीक है। ये तो हमने काउंटिंग कर लिया कि 25 लोग हैं। लेकिन अगर हमें पूछा जाए
कि कौन सी पोजीशन पे कौन है, टेंथ में कौन सी, 10th पोजीशन पे कौन सा बॉय है, तो उसे हम ऑर्डिनल नंबर बोलेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन पे कौन खड़ा है, वो ये ऑर्डिनल नंबर्स है। ठीक है। अब आइए देखते हैं यहां पे, लुक एट द आइसक्रीम कोन, राइट द ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम द कलर scopes in the given blanks. One has been done for you. ठीक है। अब ये देखिए वेरी सिंपल है, सब वैसे भी अपनी अपनी पोजीशन से लगे हुए हैं और इसने दिखा के रखा है कि ये जो रेड कलर है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, दिख रहा है हमें, है ना। सबसे नीचे देखिए कोन में, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ये रेड है। फिर देखते हैं सेकंड पोजीशन पे कौन है, आइए सेकंड पोजीशन पे क्या है, पर्पल है। थर्ड पोजीशन पे ऑरेंज है, फोर्थ में ग्रीन है, 5 ब्लैक कलर का है, येलो, फिर ब्राउन, फिर इंडिगो कलर है, फिर ब्लू है, फिर पिंक है। वैसे ये सारे सीरियल से लगे हुए हैं, सिर्फ हमें इनकी पोजीशन बतानी है कि कौन किस पोजीशन पे है। ठीक है। अब ये देखिए ये आइसक्रीम में हमने नीचे से शुरू किया है, कौन यहां से, आइसक्रीम यहां से है, नीचे से है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे रेड कलर फर्स्ट पोजीशन पे है, पर्पल आपका आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, अब ये ऑरेंज थर्ड पोजीशन पे आएगा आपके। अब ये देखिए ग्रीन कलर आपका आ जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा है, फिफ्थ में ब्लैक, ये कौन सा इसका पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, 5वें नंबर पे। अब ये देखिए येलो कलर आपका आ रहा है सिक्स्थ पोजीशन पे। अब ये ब्राउन 7th पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे, और 8th पोजीशन पे आपकी क्या है, 8th पोजीशन पे आपकी क्या है, ये है इंडिगो। ठीक है, इंडिगो कलर। और ब्लू आपका आ जाएगा 9th पोजीशन पे, नाइन्थ पोजीशन। ठीक है। और जो पिंक है आपका वो है 10th पोजीशन पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े, मतलब हमें पोजीशन देखा हमने। ठीक है। ये आपका 10th है। तो अब हमने इसे सीख लिया ना, ऑर्डिनल नंबर्स किसी चीज को क्रम सूचक संख्या, मतलब हम किस क्रम में उसको रखते जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड जैसे क्रम में रखा हुआ है। आइसक्रीम में देखिए सब क्रम में लगे हुए हैं ना, एक के ऊपर एक करके। ठीक है ना। अब इसे हम गिनती में तो गिनेंगे नहीं कि 1 2 3 4, नहीं, देखेंगे कि रेड वाला किस पोजीशन पे है, फर्स्ट नंबर पे है, पर्पल सेकंड पे है, ऑरेंज थर्ड पे है, फोर्थ ग्रीन पे है, ब्लैक 5th पे है, येलो 6th पे है, ब्राउन 7th पे है, और ये ब्लू इंडिगो वाला, इंडिगो 7th पे, 8th पे, और ब्लू 9th पे, और पिंक 10th पे। ये पोजीशन बता रहा है, हमारा स्थान बता रहा है। ठीक है ना। इसे हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं।